भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबके अंदर विराजमान है, उनकी उपस्थिति में और यहाँ पर आए हुए सभी लोग, सभी की आत्मा में आदिशक्ति भगवती गायत्री का तेज है। सबको प्रणाम करते हैं और आदरणीय निधि दीदी यहाँ पर आई और आज बहुत सारी बहनें, सावन का समय चल रहा है, रविवार होने की वजह से व्यस्त हैं, सब आते हैं, है ना। सबने मुझे फोन पे बताया, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विशेष आभार मीटू राघव को। मीटू राघव ऐसे युवा हैं जिन्होंने गायत्री चेतना केंद्र में अलग जगाया। अब भले वहाँ लोग संभाल रहे हों और उनके जीवन संगी पूजा राघव जो है अपने मतलब एक युवाओं को संदेश है कि वो अपनी धर्मपत्नी को साथ में लेके चलते हैं, बिल्कुल ड्रेस में एकदम से। और गायत्री चेतना केंद्र में बहुत अच्छा उन्होंने प्रारंभ किया था। 108 पालकों में एक श्रृंखला चलाई थी जिसमें हम सब मिलकर कार्यक्रम कराते थे। और एक युवा है साथ में लेकर आए हुए गौरव रावत भैया बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने धूम शक्तिपीठ के पीछे हजारों युवा हैं और धूम शक्तिपीठ मानिकपुर उन्होंने बनाया और बहुत अच्छा गुरुदेव के इस पर काम कर रहे हैं। और भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ हरेंद्र राघव भैया और सुशील भैया हैं, अनिल भाई और संगीता तो पहली बार यहाँ पर आए हैं। और आदरणीय मुन्नी दीदी बैठी हैं, ये बहुत अलग जगह रही है, जहाँ जाती हैं ये अलग जगाती हैं। इस समय छपराला में ये काफ़ी अलग जगाती हैं। ये मैंने संदेश दिया। और आदरणीय दीदी भी बैठी हुई है, ये रेडियोपैथी की उन्होंने बहुत रिसर्च किया है। इस प्रकार यहाँ पर जितने भी आए बैठे हुए सभी भाई हैं, सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये गुरुदेव के प्रिय बच्चे हैं। सभी भाई बहनों का मैं नाम नहीं जान रही हूँ। अब हमको आज का टॉपिक दिया गया है आंतरिक शक्ति का विकास कैसे करें। भाइयों बहनों, सबसे पहले मुख्य हमारे 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो हमारा दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म शरीर जिसको हम मनोबल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, और तीसरा है कारण शरीर इसलिए हम संसार में आए हैं, जिसको कॉजल बॉडी बोलते हैं। मेंटल बॉडी मन और फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर जो हमारा है, हमारा जो परिचय है कि हम ये हैं, यहाँ रहते हैं, ठीक है। इस पूरे शरीर को कौन चलाता है? मन कैसे चलाता है? मान लीजिए आपको आइसक्रीम खाने का मन हुआ, तो आप क्या करेंगे? उस मन की जिद को मानने के लिए ये पूरा शरीर लग जाएगा। यदि आपका मन कंट्रोल में नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो अगर आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, आप बहुत दूर आइसक्रीम लेने जाएंगे। मतलब पूरा का पूरा जो शरीर है आपका, ये पूरा शरीर जाएगा उस मन की मनोकामना पूर्ति करेगा। ठीक, ये अनगढ़ मन के लक्षण हैं। इस अनगढ़ मन को, मन की मनमानी को मानने के कारण हमारे हिंदुस्तान और पूरे विश्व की जेलें भरी हुई हैं। जेल कैसे भरी है? इस मन की मनमानी को मानने के कारण। भाई मन ने कहा कि तुम ऊंचे पद पे हो तो प्रतिष्ठित हो गए, मनमानी करने लगे, अपने चिंतन चरित्र व्यवहार को बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया, जो भी मन में आया वो करने लग गए, है ना।
दूसरा वर्ग आता है जिन्होंने मन को कंट्रोल किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। उनमें से एक उदाहरण देंगे हम परम पूज्य गुरुदेव हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को, जिन्होंने मन को कंट्रोल किया। मन को कंट्रोल किया। मन कैसे कंट्रोल होता है? मन कंट्रोल होता है शक्तियों से, आंतरिक शक्तियों के विकास से मन कंट्रोल होता है। मन की जो भूमिका बनाते हैं आंतरिक शक्तियां, जब ये हावी होने लगती हैं मन पे, तो मन कंट्रोल होने लगता है। मन के कंट्रोल होने का अभी बहुत सुंदर डेमो दिया योगेंद्र भैया ने। कैसे कंट्रोल करें शरीर, फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए योग, यानी आपका हार्डवेयर, फिजिकल बॉडी हार्डवेयर है, इसे कंट्रोल करने के लिए योग। मन को कंट्रोल करने के लिए, प्राणों को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम, और कॉजल बॉडी, प्राण शरीर, जिससे ये मन भी संचालित होता है, जिसको महापुरुष जागृत कर लेते हैं। प्राण शरीर, उसको कंट्रोल करने के लिए अभी क्या बताया? ध्यान। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्यान, मेडिटेशन कराया। कहाँ कराया? इन्होंने कहा ना अभी चलिए आप शांति कुंज की सैर कीजिए, यानी सत्संगति, स्वाध्याय। ये मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना चाहिए। यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो गई और मन आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो इच्छा शक्ति आपको गलत वे में भी ले जा सकती है, आपको मॉल ले जा सकती है, फिल्मी दुनिया में ले जा सकती है। आप जैसे युवा बच्चे बच्चियां, आप जैसे युवा वर्ग के लोग देखिए राजनीति और फिल्मों में लगे हुए हैं। तो मन को कंट्रोल, आंतरिक शक्ति के विकास के लिए मन को कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य है। और मन को कंट्रोल कौन करता है? प्राण शक्ति, जिसको आत्म शक्ति बोलते हैं। प्राण शक्ति, आत्मा की शक्ति। आत्म शक्ति को चार्ज कौन करता है? इनहेल कौन करता है? ये तो हो गया अध्यात्म की बात। अब मैं आपको सरल ढंग से बताती हूँ, क्योंकि जो भागों में भैया ने बोला है कि सरल ढंग से बताने के लिए। तो मान लीजिए दो शरीर हैं, फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी। पूरे फिजिकल बॉडी को कौन चलाता है? मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी को कौन चार्ज करता है? गायत्री मंत्र। यदि आपने, ये सब पे लागू होता है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक, मन को कंट्रोल करने का गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन, जब अर्जुन ने कहा कि मन बड़े मुश्किल से कंट्रोल होता है, तो कृष्ण भगवान ने कहा वैराग्य और त्याग, है ना? त्याग और वैराग्य से मन जो है कंट्रोल हो जाता है। कुछ छोड़ना पड़ता है, आपको विटामिन एन लेना छोड़ना पड़ेगा। किसी की भी निंदा सुनना बंद कर दीजिए, निंदा करना बंद कर दीजिए। मान लीजिए आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी वो आपकी निंदा कर रहा है, यानी वो आपका पाप ले रहा है। बहुत सरल ढंग सुनिए आप बिल्कुल निंदा सुनना बंद कर दीजिए, निंदा करना बंद कर दीजिए। मान लीजिए किसी की बात बुरी लगती है, तो क्या करना है? बोलो भैया हमें आपकी ये बात बुरी लगी। आप सरल ढंग से बोलेंगे, आप विश्वास मानिए, वो स्वीकार कर लेगा, कोई भी हो भाई। आप और निंदा अगर आपने किया, तो मान लीजिए आप कितने भी महान हो, आत्मिक शक्ति आपकी छीड़ होती रहेगी, अंदर की शक्ति आपकी बिल्कुल नहीं बसेगी, जैसे कि छेद हो गया हो। बहुत सारे अध्यात्म में कहा गया है काम क्रोध मोह, ये तीन काम क्रोध लोग जो है नाथ नरक के पंथ, ये नरक का मार्ग दिखाते हैं अध्यात्म की भाषा में। अगर आपने निंदा करना बंद कर दिया, हम सबने निंदा कर, अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, तरक्की की पहली सीढ़ी है
किसी भी महान, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी महान लोग होते हैं उनके पास टाइम है ना किसी की निंदा सुनने के लिए, निंदा करने के लिए। क्यों कि अगर मान लीजिए किसी ने आपकी निंदा की तो मान के चलिए कि वो आपके हिस्से का पाप ले रहा है। वो कितना बड़ा काम कर रहा है। कबीरदास ने कहा निंदक निरे राखिए आंगन को बीच छपाए, बिन पानी बिन साबना निर्बल करे सुभाए। अब जिसने निंदा सुनना और निंदा करना बंद कर दिया यानी उसने बहुत बड़ी विजय पाली, उसने सारे निगेटिव दरवाजे बंद कर दिए, अपने आंतरिक शक्ति के जो छीड़ होगी और फिर उसकी जो आंतरिक शक्ति के विकास में तरक्की होना चालू कर देगा, हो जाएगा उसका। तो निंदा करना बंद करें सभी लोग। आज ही संकल्प कीजिए कि न निंदा सुनेंगे, न निंदा करेंगे, न निंदा बताएंगे किसी से। पहला। दूसरा सूत्र है, जब कोई हमारी निंदा करता है तो अगर किसी ने हमारी स्तुति और प्रशंसा की, यानी जैसे आपने अभी गायत्री माता की स्तुति और प्रशंसा की, यानी माता गायत्री रेकी के ध्यान में बताया जाता है कुंडली जागरण में, षटचक्र जागरण में, मध्य में, पसलियों के बीच में सोलर प्लेक्सस सूर्य चक्र होता है। आपको पता है जब हम किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं, ये सबने अनुभव किया होगा, ये प्राण शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है कि जब हम किसी को याद करते हैं तो उसका फोन आ जाता है। होता है सबके साथ। क्यों? वो कहीं भी हो, देश में हो विदेश में हो, सभी लोग ध्यान से सुनिए। हमारा सोलर प्लेक्सस एक सूक्ष्म तरंग जाके उससे जुड़ जाता है और उसको वाइब्रेट करने लगता है। जैसे मोबाइल में आप डायल करते हो नंबर और उस व्यक्ति का नंबर डायल हो जाता है। यदि हमने भगवान से जोड़ लिया या किसी महापुरुष से हमारा सोलर प्लेक्सस जुड़ गया तो आप मान के चलो उसका 1% पुण्य हमारी तरफ आने लग गया। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए हमने किसी निगेटिव नकारात्मक व्यक्ति, जैसे मान लो कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, इसने गंध मचा रखी हो, वास्तव में गंदा हो, उस व्यक्ति का हम चिंतन करें, उसकी बुराई करें तो हमारा सोलर प्लेक्सस उससे जुड़ गया है, उससे जुड़ गया है और उसकी नेगेटिविटी हमारे पास आ रही है। तो ये कितना बड़ा कारण है। सब महापुरुष कहते हैं कि नकारात्मक चिंतन न करें। आप अपने आप, यानी एक बार आप 1 मिनट उसको चिंतन कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे का गेंद जो बॉल होती है ऊपर बड़े मुश्किल से चढ़ती है, नीचे बहुत ढलान से गिर जाती है। तो निंदा करने का इतना बड़ा दुष्प्रभाव है भाइयों बहनों, इतना बड़ा दुष्प्रभाव है, इसलिए निंदा छोड़ देनी चाहिए। निंदा से क्या होता है, हम विचारों में घिर जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को महान कौन बनाता है? उसके विचार। हमारे गुरुदेव ने नारा क्या दिया? विचार क्रांति अभियान। कि माने जो जैसा सोचता है वैसा करने लगता है, फिर वो वैसा हो जाता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा करेंगे, वैसा होने लग जाएगा। विचार के माध्यम के लिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाती हूँ। एक कुम्हार था। कुम्हार ने क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी ली, उसके अंदर एक विचार आया कि मैं चिलम बनाऊंगा। तो चिलम बनाना चालू कर दिया उसने और चिलम बना दिया। अगले पल एक विचार आया, सदविचार आया कि नहीं, मैं गर्मी का समय आ रहा है, मैं सुराही बनाऊंगा। सुराही आप लोग जानते होंगे सब लोग, ठीक है? सुराही बनाऊंगा। तो सुराही उसने बना के तैयार कर दी। जब सुराही बन के तैयार हो गई तो कुम्हार ने कहा कि अरे मैं तो चिलम बना रहा था ना। कुम्हार की पत्नी आई, कुम्हार की पत्नी ने कहा, अरे तुम तो चिलम बना रहे थे और तुमने जो है सुराही बना दी। तो तब जो क्या बोलते हैं कि सुराही बोली कि तेरे एक विचार ने मेरा जीवन बदल दिया। यदि मैं चिलम बनती, खुद भी सुलगती रहती, दूसरों को सुलगाती रहती। आज मैं सुराही हूँ, खुद भी शीतल हूँ और दूसरों को शीतलता प्रदान कर रही हूँ। सद्विचार। तो क्या करें आप? अभी ध्यान में आपको बताया गया कि सत्संगत ही करें, अच्छे लोगों की संगत करें, बुरे लोगों की संगत से दूर रहें, क्योंकि वो जो उनके पास है वो देंगे। अच्छी संगत कीजिए। अच्छी संगत करने से क्या होगा, उसके अनेकों उदाहरण हमारे गायत्री परिवार और पूरे विश्व में भरे पड़े हैं।
एक छोटी सी घटना मैं बताती हूँ। स्वाध्याय कीजिए। हमारी आदत है हम अपने साथ हमेशा छोटी पुस्तकें लेके चलते हैं और बांटते चलते हैं, स्टिकर लेके चिपकाते चलते हैं। ठीक, एक बार क्या था, हम बस में जा रहे थे, हम इसी एपीजे कॉलेज ग्रेटर नोएडा में वार्डन के पद पे थे। तो हम बस से घर जाया करते थे, इंदिरापुरम उस समय हमारा घर था। सैटरडे हम जा रहे थे बस में, तो हमने एक युवा भाई को सबको पकड़ा दी, हारी नहीं हिम्मत। 3 रुपए की उसमें मिलती थी, 2 रुपए की ना, अब तो 4-5 रुपए की हो गई है। वो पुस्तक हमने पकड़ा दी, हारी नहीं हिम्मत। हमने कहा भैया इसको प्रैक्टिकल थॉट है, पढ़ना। इतना कह के हम बस में उतर गए। अब वो क्या हुआ, उसमें हमने जो है नंबर लिख दिया था, अपना स्कैन करके नंबर लिख दिया था कि मानो किसी को अच्छी लगी किताब तो वो फोन करे। तो बहुत लोग फोन ही नहीं करते, किताब पता नहीं क्या करते, मुझे नहीं पता। तो बहुत दिन बाद जब प्रताप विहार में यज्ञ हो रहा था, रोहित रस्तोगी भैया करा रहे थे, मंच पे हम ही गए थे। तो वो आके मिला मेरे से, बोला आप प्रज्ञा शुक्ला मैम है? बोले हाँ। तो बोले आपको याद है आपने मुझे एक किताब दी थी? तो बोले कि हम तो बहुतों को बांटते रहते हैं। बोले इस किताब ने मेरा जीवन बदल दिया। हम क्या, कैसे? बोले उस दिन मैं सुसाइड करने जा रहा था, उस दिन मैं सुसाइड करने जा रहा था। इस किताब में लिखा था कि दूसरों के दुख मत देखो, अपने दूसरों के छिद्र मत देखो। ध्यान रखना, पहले पृष्ठ का है, दूसरों के छिद्र मत देखो, अपनी कमियों को खोजो। ये गुरुदेव ने लिखा है। ये हमारे गुरुदेव के साहित्य का कमाल है। एक एक साहित्य पढ़ के कितनों का जीवन बदल रहा है। तो उसने भी वो दीक्षा लिया, जुड़ा योग से। अब इस समय वो भैया पुणे में है और वो अब एक कार्यकर्ता बन गया है और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब वो परेशान था। किससे परेशान था? गर्लफ्रेंड और पत्नी के चक्कर में। आश्चर्य सुन लो, जो काम करती थी उसने संभाल ली और उसका जीवन बदल गया। बहुत लंबी कथा है लेकिन बदल गया जीवन। तो ऐसे अनेकों उदाहरण सबके साथ होंगे, सबने सबका जीवन बताया। जितने लोग बैठे हैं ना, जितने भी यहाँ पर पीले वस्त्रधारी बैठे हुए हैं, जो पीले नहीं पहन के आए हैं और नॉर्मल ड्रेस में है, गायत्री परिवार के कार्यकर्ता, उनके जीवन की ये घटना है। तो जब हम विटामिन एन लेना बंद करते हैं, निंदा करना सुनना बंद करते हैं, तो हमारे विचार सही दिशा में जाते हैं। तो क्या होता है, भूमिका बनने लगती है आंतरिक शक्ति विकास का। यदि हम थोड़ा भी ध्यान करें, प्राणायाम करें और करें। जैसे आप अपनी मोबाइल को चार्ज करते हो, आप स्मार्टफोन हो, स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए बहुत बढ़िया चार्जर होता है। चार्जर मान लीजिए गायत्री मंत्र है, और जो पावर पॉइंट होता है उसको मान लीजिए वो सूर्य सविता देव का। सविता देव से आप गायत्री मंत्र से, कोई चार्जर बढ़िया चार्ज करता है ना, कोई बहुत डिले चार्ज करता है। तो मंत्र तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे भगवान हैं, उनके बहुत सारे मंत्र हैं, 33 कोटि देवता है हमारे हिंदू धर्म में। लेकिन गायत्री महामंत्र है, वो चार्ज बड़े फास्ट करता है। वो इनहेल कर पूरी बॉडी को, जो आपकी मेंटल बॉडी है, जो आपकी इनर बॉडी है, जो आपका प्राण शरीर है, उसको वो चार्ज कर देता है, उसको शक्ति से भर देता है। आपने कई उदाहरण सुने होंगे, उनमें एक उदाहरण बताती हूँ आपको। अरुणिमा सिंघल, जो कि इसका पैर कट गया था, उसने एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ाई की, आया था, सबको पता है ना। तो मतलब उसका पैर तो, शरीर तो काम नहीं किया, उसका फिजिकल बॉडी तो किसी काम की नहीं कि चढ़ गया है, एक तो लंगड़े पड़े रहते हैं। लेकिन उसने उसके अंदर जो उसके अंदर की जो पावर थी, आत्मिक शक्ति थी, उसके कारण उसने वो फतेह कर दी। अभी नीतू भैया ने बहुत सारे लोगों का उदाहरण दिया जिन्होंने आत्मिक शक्ति से, जितने भी महापुरुष बने हैं, चाहे देश के हों, चाहे विदेश के हों, चाहे हमारे घर के हों, चाहे हमारे परिवार के हों, सब लोग क्या किए, कैसे महान बने? सबके विचार बहुत श्रेष्ठ, सबकी बात जो है। तो जो गायत्री मंत्र होता है वो हमारी एनर्जी बॉडी को चार्ज कर देता है, एनर्जी बॉडी को। हम हमेशा एनर्जी फील करते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण जी न्यूज में दिखाया गया था कि गायत्री मंत्र जपने से गामा किरणें रिलीज होती हैं। आईटी के प्रोफेसर और डॉक्टर रामासुंदरन, जो ये एम्स में डॉक्टर हैं, जो है 2012 से 18 तक का रिसर्च किया और पाया कि जो गायत्री मंत्र के साथ उन्होंने
ट्रीटमेंट किया, उसको लाभ हुआ। डिप्रेशन के मरीज बहुत जल्दी ठीक हुए। और जो क्या बोलते हैं कि जिन्होंने गायत्री मंत्र नहीं जपा, कुछ इस टाइप के लोग होते, नहीं मानते नहीं सुनते, तो उनको लेट हुआ, लेट वो ठीक हुए। अब दूसरी चीज आता है कि कोई हमें कितना भी समझा दे, हमें समझ में कब आएगा? जब हमारा खान पान, सत्संगति, आचरण सही होगा तब। वो कब होता है? उसको उसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं रामचरितमानस का। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन पवित्र है उसके साथ भगवान है, जिसका मन पवित्र है नहीं है उसके साथ भगवान नहीं है। हम सभी गायत्री के उपासक हैं, गायत्री के पीछे हम लोग दौड़ते हैं, पर हम लोगों से गायत्री दूर भागती है। अगर हम गायत्री हंस की तरह निर्मल मन कर लें, जिसको हमारी माता जी गाया करती थी, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। यदि हम मन अपना हंस की तरह पवित्र कर लें, हंस क्या करता है? उसका एक गुण है, वो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता है। वो मोती चुग लेता है, कंकड़ छोड़ देता है। जब हम हंस बन जाएंगे तो माँ गायत्री आके हमारे ऊपर बैठ जाएगी, और जैसे ही माँ गायत्री ऊपर आके बैठी तो फिर ना हमको कष्ट होगा न कलेश होगा। मान लो प्रारब्धवश हमारे जीवन में कष्ट आ गया, मान लीजिए आ गया, हम दुखी नहीं होंगे। हमें किसी भी समस्या, हमें किसी भी कोई भी समस्या हमें कठिन नहीं लगेगी। तो हम गायत्री की साधना से पहले हंस की तरह निर्मल हो, और जैसे ही हम हंस बनेंगे माता गायत्री स्वतः आकर बैठ जाएगी। कमल का प्रतीक है, जल के ऊपर कमल है, अर्थात हम ईश्वर की ओर देखते रहें, हमारा कमल ऐसे न डूबे, ऐसे रहे, फिर हम हंस बने। संसार के ऊपर कीचड़ की तरह कमल, कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक है, हमारे आसपास के लोग जैसे भी हों, पर हमें अपने आप को कमल की तरह ऊपर उठाए रखना है और हंस की तरह बनना है। जैसे ही हम हंस की तरह बनेंगे, यानी सद्गुणों को अपने अंदर के बढ़ाएंगे, दुर्गुणों और नकारात्मक चीजों से दूर रहेंगे। नकारात्मक हमें किस प्रकार मिलता है? चिंतन, निंदा से, निंदा से हम दूर रहेंगे। तो क्या होगा? हमारा नकारात्मक चिंतन से दूर रहेंगे, गलत संगत में रहेंगे, स्वाध्याय सत्संग करेंगे और योग, आसन, प्राणायाम करेंगे। तो उस गायत्री मंत्र का जप करेंगे भाव के साथ, भाव के साथ, पूरे मन के साथ करेंगे, तब जाके हमारा आत्मबल विकसित होगा, मनोबल विकसित होगा। आपने सुना होगा कुंडलिनी जागरण में क्या होता है? कुंडलिनी जागरण में क्या होता है कि 7 चक्र बोले गए हैं, लेकिन आपको बताऊं हमारी एनर्जी बॉडी में 108 चक्र हैं, 108 चक्र हैं, और ये 108 चक्र आपको फील होंगे। सभी जो जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, सब लोग अपना अपना ध्यान कई प्रकार का बताए हैं। गीता की क्लास में सुखदेव ने बहुत सारे ध्यान बताए कि आपको जो मन में आए वो करिए। जो बुद्ध समुदाय है, गौतम बुद्ध को मानने वाले, गौतम बुद्ध जी ने केवल एक ध्यान बताया है, विपस्सना का ध्यान। विपस्सना का ध्यान एक बहुत सुंदर ध्यान मैं आपको बता रही हूँ। ये भी हमारे आंतरिक शक्ति का विकास करता है। क्या करें? आंतरिक शक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है दुश्चिंतन, नकारात्मक विचार। उसके लिए क्या करें? 24 घंटे आप जो भी कर रहे हैं, आती जाती श्वास का ध्यान करें। आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो श्वास है वो आपकी तो चलती है। एक मनुष्य 24 घंटे में 21,000 बार श्वास लेता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है। तो यानी श्वास के साथ आप ध्यान करें, अपनी आती हुई जाती हुई श्वास को देखिए। आपकी जो श्वास आ रही है, जा रही है, इस ध्यान को जो लोग बहुत अधिक प्रगाढ़ता के साथ करते हैं, तो वो उसी श्वास को अपने पूरे शरीर में अनुभव करने लगते हैं, और वही 108 चक्र वो श्वास जगा देती है, और व्यक्ति को आभास हो जाता है कि मनुष्य कौन है? सो हम, मतलब वो परमात्मा ही है।
हमारी जो एनर्जी बॉडी है, जिसको हमने भी कहा था कारण शरीर, कॉजल बॉडी में, जब आप उस स्तर तक पहुंचेंगे ध्यान के, तो आपको लगेगा अरे मैं और गुरुदेव एक ही तो है, मैं गुरुदेव की तो हूँ। जैसे मैंने थोड़ा आईना साफ किया, मुझे मैं नजर आया, मेरा मैं नजर आया आईना साफ करने पे, लेकिन जैसे मैंने अपने मैं को साफ किया, मुझे परमात्मा नजर आया। जैसे ही हम अपने मन को साफ कर लेंगे, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये जहाँ मैं, तो भगवान फिर क्या करता है, माता जी ने कहा ना, समय समय पे सांस्कृतिक से सड़े गले टमाटर फेंक दिए जाते हैं। ये माता जी की वीडियो है। अपने घर से, किचन से आप सफाई करके फेंक देती है, बहने फेंकती है सड़े टमाटर, कौन नहीं फेंकता सड़ा टमाटर, कौन रखेगा? एक कुशल गृहिणी सड़े टमाटर की सब्जी नहीं बना के बच्चों को खिलाती। तो यदि हमारे अंदर मैं की दुर्गंध आई, तो भगवान क्या करेगा, किसी न किसी कारण प्रकरण में फंसा के। आंतरिक शक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है नेगेटिव विचार और दुष्ट जनों की संगति, जिसको उन्होंने कहा विभीषण ने रामायण में कि दुष्ट संग जन दे विधाता, दुष्टों की संगत न दे। आप दूर रहिए दुष्टों की संगत से, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है, जो अच्छी संगति वाले लोग मिल गए, हम लोग मिल गए, तो हम लोग कहेंगे आप इसको अंशदान कीजिए, श्रेष्ठ काम में लगाइए। लेकिन अगर दुर्गत के संग आपने कर लिया, दुष्ट जन का, तो वो क्या करेगा, आपको उसी पैसे खर्च करवा देगा गलत कामों में। यानी जो आपने शक्ति और पुण्य कमाया है ना, अंदर की शक्ति, प्राण शरीर का, वो सब गलत में चला गया। दूसरा चीज कैसे, जो शक्ति क्षीण कैसे होती है, आंतरिक शक्ति वो क्षीण होती है अहंकार से, काम से, दुष्चिंतन से, किसी दूसरे के बारे में गलत चिंतन करने से, और काम वासना से, और विकार से, और क्रोध से। कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर 1 मिनट का क्रोध कर लो तो 1 घंटे के बराबर हमारी एनर्जी को जला देता है, खराब कर देता है। नीटू राघव, आप समय बता दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि माइक मिल गया है, मैं बोलना चालू कर दिया है, तो किसी को बोरिंग नहीं लगना चाहिए, है ना? समय बता देना। तो जो मन हमने साफ कर दिया, मन हमारी सफाई कैसे होगी? अहंकार, काम, क्रोध, इन दुष्टों से दूर रहे हैं। ये क्या करते हैं, हमारी तपस्या साधना को लूट के और नष्ट कर देते है ना, इन लूट के नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो सद्गुण वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमें श्रेष्ठ मार्ग पे चलाते हैं। कौन है वो गुण? विवेक, सद्बुद्धि का जागरण, दया, धर्म, सहनशीलता, मदद, दूसरों की हेल्प करना। तो ये जो सद्गुण है, इनके साथ हाथ रहेंगे तो आपकी आंतरिक शक्ति का विकास अवश्य होगा। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान, ये 5 सूत्र हमारे गुरुदेव ने दिए, ठीक है ना? अब एक आपने जो है क्या बोलते हैं, ब्रह्म बल की बात सुनी आपने। शरीर को वो कर लेते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत है, आप अच्छे भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, ड्राई फ्रूट, फल, विटामिन और प्रोटीन लीजिए, है ना? सलाह देते हैं ना। मनोबल को बढ़ाने के लिए आप क्या करिए, स्वाध्याय, सत्संग कीजिए, योग, आसन, प्राणायाम कीजिए, क्योंकि इसी मन से आत्मिक शक्ति का विकास होता है। इसी मन से आंतरिक शक्ति का विकास करने में ये मन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, मनोबल को बढ़ाता है ये। आत्मबल, मनोबल की वृद्धि करता है प्राणायाम। आत्मबल, मनोबल और शरीर बल, तीनों की वृद्धि करता है प्राणायाम। प्राणायाम कीजिए। और एक बहुत सुंदर कहानी सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। आप सबको कहानी पता है, लेकिन चूंकि ये टॉपिक दिया गया है आंतरिक शक्ति का विकास, तो ये कहानी बहुत मायने रखती है। गायत्री बहुत लोग जपते हैं, किसी गायत्री फलित हुई? आज सावन का सोमवार चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। कांवड़िया जल भर के लेके एक
ग्रुप आ रहा था, जल भर के लेके आ रहा था। तो क्या हुआ कि एक गधा बहुत प्यासा छटपटा रहा था। संत एकनाथ से देखा नहीं गया। संत एकनाथ ने क्या किया, बोला मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इस गधे को जल पिलाऊंगा। सब लोग चले गए। एक मटके का जल पिलाया, गधे की प्यास नहीं भरी बुझी। दूसरे मटके का जल पिलाया और छींटा मारा तो गधा तृप्त हो गया और गधा खड़ा हो गया। तो संत एकनाथ अकेले रह गए। शाम हो चुकी थी। वो वापस छोड़ नहीं किया, वो नदुखी हुए वापस वो जाके गंगा जल लेने के लिए जैसे ही मुड़े तैसे आवाज आई, पुत्र एकनाथ। भगवान शंकर ही गधे के रूप में उसकी परीक्षा ले रहे थे। गधे के स्थान में भगवान शिव। दूसरी कहानी क्या हुआ, इतनी भीड़ लगी हुई है गंगा हरिद्वार में। देखिए आप जाके देखिए, हरिद्वार में इतनी भीड़ लगी हुई है। कल ही मेरठ में कांवड़ियों ने हंगामा भी कर दिया, न्यूज में सुन लीजिए। तो कैसे गायत्री साधना फलित कैसे होगी, गायत्री मैया आई कैसे हमारे हृदय में, ये भी तो हम अंदाजे हैं। होता है ना, जो हम कुछ कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, गायत्री मंत्र फलित कैसे हो रहा है। यदि आपका गायत्री मंत्र पचा नहीं तो वो अहंकार के रूप में निकलेगा। जैसे खाना नहीं पचता तो वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग। खाना जब पच जाता है तो टॉयलेट बन जाता है, 7 धातु में ना, रज्जा जो खून बन जाता है और धातु में जब शरीर स्वस्थ होता है, सब में बढ़ जाता है। दूसरी घटना, अब हमारा पचा कैसे, उसमें क्या होगा, हमारे अंदर विनम्रता आ जाएगी। नहीं मैं नहीं, गायत्री मंत्र सिखाता है हम सब की बुद्धि को भगवान सम्मान की ओर ले चले। विनम्रता जब आ जाए तो जान लो इसकी गायत्री फलित हो रही है, अपने आप में बोली दिखने लग जाएगा। तो माता पार्वती चिंतित हो गई। भगवान शंकर से बोली कि इतने सारे लोग जो है आ रहे हैं, गंगा जी नहाएंगे, स्वर्ग तो भर जाएगा। तो शंकर भगवान बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। बड़े श्रद्धालु लोग नहा रहे थे। शंकर भगवान कोड़ी बन गए, माता पार्वती बन गई 16 वर्ष की सुंदर स्त्री, खूबसूरत स्त्री। कुछ लोग आए, एक ग्रुप आया, वो बोला कि तू इसके साथ क्यों बैठी है, मेरे साथ चल, इस बूढ़े के साथ जीवन खराब करिए। माता से सुना नहीं गया। माता बोली मेरे से नहीं बैठा जाएगा। भगवान शिव बोले कि नहीं रुको। तो अभी कुछ लोग आए, ध्यान ही नहीं दिए। कुछ लोग पैसे फेंक के चले गए। कुछ लोग बोले कि अरे चलो चलो जाने दो, भिख मंगे बैठे रहते हैं, ऐसा है वैसा है। ढलते ढलते हमारे गायत्री परिवार के लोग आए, जो जैसे भाई बहन है इस प्रकार के। उन्होंने कहा कि जो है माता क्या बात है, तो बोले मेरे पति को स्नान करवा दो। तो उन लोगों ने क्या किया, अच्छे लोग थे, वो शंकर भगवान को उठाए और उस कोढ़ी को जो प्रभु को बदले थे और माता पार्वती को बोले कि आप चलिए, हम लोग सामान करिए, हम इनको लेके चलते हैं। 4-5 लोग थे और शंकर भगवान को नहवाया बुलाया। शाम हो चुकी थी, अपना भी नहाए। नहाने के बाद सब लोग मिलके जो भी कुछ खाना पीना लाए थे सब मिल बांट कर खाए। साक्षात भगवान को भोग लगा नहीं लगा था, ध्यान से देखिए आप लोग। और खाने के बाद जो है बोले आपको कहाँ छोड़े, माता जी बताओ इनको छोड़े कहाँ। तो माता जी बोली वो सामने मंदिर है बेटा, वहाँ छोड़ दो। वहाँ गए देखो तो वहाँ शिवालय था और साक्षात माता पार्वती और शिव ने दर्शन दिया। तो ये ऐसी अनेकों कहानी है कि जो निर्मल मन कर लेता है उसको भगवान मिल जाते हैं। गायत्री मंत्र के उपासक जो वशिष्ठ ऋषि थे, ऋषि वशिष्ठ बहुत गायत्री के सिद्ध साधक थे। उन्होंने 24 करोड़ गायत्री की साधना की थी। तो उनको तपस्या से कामधेनु की पुत्री नंदिनी की प्राप्ति हुई थी। तो नंदिनी से जो मांगो वो दे देती थी। राजा विश्वजीत विश्व भ्रमण करके सम्राट बन के वो लौट रहे थे उसी रास्ते से। रात हो गई, उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि आप जाओ और पता करो कि यहाँ कहीं कोई गाँव है, नदी वदी किनारा, जहाँ हम रात आश्रय लें, सुबह से निकलेंगे, है ना। इस कहानी के बाद मैं बात समाप्त कर दूंगी, ठीक है ना। वो इशारे से 10 मिनट बताए थे। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना चाहिए। आप सबका समय कीमती है, आप सभी लोग बहुत कीमती लोग हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि राजा विश्वजीत ने कहा कि जाओ पता करो। तो सैनिकों ने बताया कि राजन एक आश्रम है। तो बोलते हैं आश्रम
आश्रम तो छोटा सा है, ऐसा करते हैं जो स्टाफ मेंबर्स के लोग होंगे वो अंदर चले जाएंगे, बाकी सब बाहर रहेंगे। तो बाकी सब बाहर रहेंगे। तो बोला हाँ ऐसा हो सकता है। तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा नहीं, उनको भी ले आओ अंदर, अब को भी ले आओ अंदर। अब क्या हुआ, वो आश्रम फैलता चला गया, आश्रम बड़ा होता चला गया, आश्रम बड़ा होता चला गया। और आम तौर पे क्या होता है कि जब हम रसोई में जो पकता है वही सबको मिलता है, पर यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ जिसकी जो इच्छा होती थी उसके सामने वही थाली में सामग्री आती खाने की। तो सारे सैनिक वाह वाह कर उठे, जबकि आज तक हमने ऐसा भोजन नहीं किया। तो राजा के अंदर अहंकार जग गया। राजा ने कहा इतना सुंदर मैंने भोज कराया, ये लोग, और राजा भी मन मन प्रशंसा कर रहे थे, पर अहंकार के कारण व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, प्रशंसा नहीं कर पा रहे थे विशिष्ट की। अब क्या हुआ, उनका पता लगाओ कि कौन है जो ऐसा ऋषि जो इनकी रसोई में बना रहा है कि सबके मनपसंद सामान मिल रहा है, जबकि आश्रम है मामूली सा। तो पता चला, बोले कौन है, तो पता चला कि नंदिनी, जो नंदिनी है कामधेनु की पुत्री। हमारे गायत्री को माता को कामधेनु भी कहा गया है, पारस कामधेनु कहा गया है ना, कल्पवृक्ष और पारस और कामधेनु। तो कामधेनु के बच्चे हम लोग को बनना है, ध्यान दीजिएगा। हमारी गायत्री फलित हुई यानी हम कामधेनु के बच्चे बनना है, तब हमारी गायत्री साधना फलित हो रही है। तो जो नंदिनी थी वो देखे तो एक मामूली गाय है, राजा के मन में अहंकार आया। राजा विश्वजीत को एक गाय लगी, उसने कहा है विश्वामित्र ये गाय हमें दे दो। तो विश्वामित्र बौखला गए, उन्होंने कहा नहीं राजन, ये गाय माता है हमारी और तपस्या से हमने इसको प्राप्त किया है, हम इसे आपको नहीं दे सकते। तो बोले सैनिकों गाय छीन लो, ये राज्य अधिकार में आता है, हमारे अधिकार में इनका आश्रम आता है, यानी मैं राजा हूँ, छीन लो। आदेश दिया, सैनिक दौड़े, गाय से जहाँ पकवान निकल रहे थे वहाँ गाय के सैनिक निकलने लगे, तीर भाले निकलने लगे, कुछ तो भाग खड़े हुए, कुछ तो वहाँ से गए। तब राजा ने हार गया, राजा अंत में अकेला राजा और मंत्री बचे। तो राजा ने कहा कि ये बताइए कि ये चमत्कारी गाय आपको मिली कहाँ से, रिद्धि सिद्धि जिसको बोलते हैं। तो जो वशिष्ठ जी थे उन्होंने कहा कि ये गाय माता नहीं है, ये माँ है हमारी, और ये हमको मिली है गायत्री की उपासना से। तो बोले कि धिक्कार है। तब विश्वजीत ने कहा कि धिक्कार है शरीर बल, शरीर बल की एक ही समय तक उपयोगिता है, जहाँ 60 साल आए तहाँ शरीर बल धीमा पड़ने लगता है। ठीक, धिक्कार है धन बल। राजा को घमंड था ना धन का अपने, कि ऐश्वर्यशाली हूँ, इतना मैं सम्राट हूँ पूरे विश्व का, सब मेरी बात मानेंगे। तो धन बल और शरीर बल और जो ये क्या है, एक ही समय तक। मान लीजिए मेरे पास पैसा है, सब मेरी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा किसने चुरा लिया तो मेरी फिर इज्जत कोई करेगा नहीं। क्या होता है, ऐसे ही होता है ना। तो विश्वजीत ने कहा कि धिक्कार है धन बल, और ब्रह्म बल ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ बल है। तो बोलिए ब्रह्म बल की उपासना करी कैसे आपने। तो विश्वजीत राजा को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी वशिष्ठ ऋषि ने। ऋषि वशिष्ठ ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और कहा ये गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसकी साधना करिए आप, तब माँ प्रसन्न होगी। विश्वजीत राजा निकल गए और उन्होंने साधना की। सबसे पहले काम अटैक किया, स्वर्ग की सुंदरी मेनका आ गई जीवन में। गायत्री परिवार के भाई लोग कभी किसी बहन युवा से, युवा चूंकि युद्ध ग्रुप का कार्यक्रम है ना, इसलिए कभी युवा भाई बहन अकेले न मिले, नहीं तो किसी भी समय काम अटैक कर सकता है, दुश्चिंतन आ सकता है। 2 भाई या 2 बहन एक साथ मिले, काम अटैक किया। सबको पता है मेनका आई जीवन में, और मेनका ने जितनी उन्होंने साधना की थी, आंतरिक शक्ति का विकास किया था ना, खजाना सब खा गई। और शादी हो, गांधर्व विवाह किया और एक संतान भी शकुंतला, और सब खा गई। जब राजा को बोध हुआ और उनके गुरु ने बोध कराया कि विश्वामित्र तू क्या कर रहा है, तू इस चीज के लिए
यहाँ जंगल में आया, गायत्री की उपासना करी थी। तब विश्वामित्र के अंदर अटैक किया क्रोध ने, अहम के बाद क्रोध ने अटैक किया। फिर उन्होंने, उनके गुरु आए, चेताए। फिर इस प्रकार जो लोभ ने अटैक किया, इंद्र का शासन देने के लिए लोभ दिया इंद्र ने। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, दम्भ, घमंड, दुर्भाव, द्वेष, अंत में घमंड आता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डाला दम्भ के कारण। लेकिन ऋषि वशिष्ठ तो गायत्री के सच्चे पुत्र थे, उन्होंने उस पर भी क्षमा कर दिया। और उन्होंने सुन लिया कि जो विश्वामित्र हैं, अब उनकी तपस्या फिर बढ़ती चली जा रही थी। और तपस्या करते गए, जब सारे विकार समाप्त हो गए तो विश्वामित्र हृदय से बहुत पवित्र हो गए। और जैसे ही वो पवित्र हुए, हंस बने, आदिशक्ति भगवती उनके हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान हो गई। और वो महर्षि, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र है। तो भाइयों बहनों, जब हम साधना करेंगे, आप लोग अंदाज लेना, जब साधना करो ना, चंद्राणी की साधना करो, 9 दिन की साधना करो, क्रोध बहुत जल्दी आता है ना। ये सारे विकार अटैक करते हैं, इनसे दूर रहना है, बच के रहना है, ठीक। इनसे बचाएगा जब हम निंदा नहीं करेंगे, विचार से श्रेष्ठ विचारों की संगत में रहेंगे, और हम योग, ध्यान, प्राणायाम करेंगे, और भक्ति की सत्संगति में रहेंगे। भक्ति की संगति में रहेंगे तो उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य आ जाएंगे, जो ज्ञान वैराग्य हमको बोध कराते हैं और गलत संगत से बचाते हैं। तो हमारे आंतरिक विकास, जो हमारे अंदर का विकास है, अवश्य होके रहेगा। और हम अपने गुरु के अच्छे शिष्य कहलाएंगे, समाज में एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे, परिवार में हमारी एक अच्छी भूमिका होगी, क्योंकि हम परिवार में भी हैं। इस प्रकार हम क्या करेंगे, धरती पे स्वर्ग का अवतरण करेंगे, और मनुष्य में देवत्व का उदय होगा। जो हमारे गुरुदेव का संकल्पना, हमारे गुरुदेव है ना, युग निर्माण योजना कैसे होगा, हम अपने आचरण से ही दूसरों को संदेश देते चले जाएंगे। इसी बात करके अपना बात समाप्त करते हैं। और